गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, पिछले वीडियो में हमने 8.5 के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू, चरम मान ज्ञात करें। देखिए, चरम मान होता क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है। जब आप d2y/dx2 से डबल डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम और मिनिमम के पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, उन पॉइंट को कहते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट, और उन पर जो वैल्यू आती है उन्हें हम कहते हैं चरम मान। तो मतलब प्रोसीजर वही है। एफ एक्स इक्वल्स टू आपका है साइन एक्स कॉस टू एक्स, साइन कॉस एक्स मैं डैश कर रहा हूँ डेरिवेटिव, साइन एक्स को रोका, कॉस टू एक्स का होगा -2 साइन 2x प्लस कॉस टू एक्स को रोका, साइन एक्स का हुआ कॉस एक्स। सो ये टर्म हो गई -2 साइन 2x साइन एक्स, कॉस टू एक्स कॉस एक्स। यहां पे मैंने एक ट्रिक अप्लाई की है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बनाना मुझे। अब देखिए, -2 साइन ए कॉस बी साइन बी, -2 साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ऐसे ही इस वाले में हमने फॉर्मूला लगाया 2 कॉस ए कॉस बी का। सो ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो फॉर्मूला लगाया है वो होगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। सो कॉस ए प्लस बी कॉस 3x हो गया, कॉस ए माइनस बी कॉस एक्स हो गया। सो ये पूरी टर्म बन गई आपकी कॉस 3x माइनस कॉस एक्स, कॉस 3x माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही आपके पास जो ये टर्म थी उसमें मैंने लगा दिया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सो ये हुआ कॉस 3x प्लस कॉस एक्स, बाहर 1/2। ढंग से देख लीजिए, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी पहले में, दूसरे में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 1/2 बाहर चल रहा है। इसके बाद cos 3x की दो टर्म हो गई। एक का कॉफिशिएंट अगर आप देखें यहाँ पे तो इस वाले का कॉफिशिएंट 1 है, 1 और 1/2 3/2 हो गया। इसका 1/2 और -1, सो -1/2 है। हम इसके बाद डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव करूंगा, 3/2 को होगा, cos का होता है माइनस साइन, सो माइनस आ गया, 3x का 3 होगा, सो 9/2 हो गया। ऐसे यहाँ पे हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, f' को 0 रखना है। 3/2 cos x माइनस 1/2 cos x 0, एलशियम हुआ 2, 3 cos 3x माइनस cos x 0, 3 cos 3x माइनस cos x इक्वल्स टू 0, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस cos x इक्वल्स टू 0। cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सो ये 12 cos क्यूब x हुआ माइनस 9 cos x एंड 1 cos x, 10 हो गया। 2 cos x मैंने कॉमन लिया यहाँ से, सो यहाँ बचेगा 6 cos स्क्वायर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए आपको क्या मिल रहा है, या तो 2 cos x 0 होगा, ये वैल्यू 0 होगी। सो पहले मैंने 2 cos x को 0 लिखा, cos x 0 हुआ, x की वैल्यू या तो π/2 हुई या 3π/2। इससे आगे नहीं ले सकते। आपको ध्यान रखना, जब वैल्यू नहीं दी एंगल की तो आप एक रोटेशन ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ नोट भी लिख दिया, इंटरवल ना दिया हो तब 0 से 2π के बीच। दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास 6 cos स्क्वायर x माइनस 5। So 6 cos square x equals to 5, 6 cos square x equals to 5/6, cos x equals to plus minus root 5/6। x की वैल्यू मेरे पास एक तो आ गई π/2, एक 3π/2, एक root 5/6, x माइनस root 5/6। डबल डेरिवेटिव मैंने नोट कर लिया, f डबल डैश क्या था हमारे पास। देखिए डबल डेरिवेटिव ये -9/2 sin 3x प्लस 1/2 sin x। पहले मैंने x की जगह π/2 रखा, सो -9/2 sin 3π/2 प्लस 1/2 sin π/2। साइन 270 हुआ, इसकी वैल्यू -1 होती है, सो माइनस माइनस प्लस 9/2 हो गया। ऐसे ये 1/2 हुआ, टोटल वैल्यू आ गई 5। 5 का मतलब पॉजिटिव साइन आ गया, पॉजिटिव साइन का मतलब मिनिमम वैल्यू। सो x इक्वल्स टू π/2 पर मिनिमम वैल्यू होगी। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको जो फंक्शन था उससे नोट करना होगा। फंक्शन था sin x cos 2x, साइन x की जगह लिखा π/2, x की जगह लिखा π/2, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई बचा, cos पाई की वैल्यू -1, sin π/2 की 1, 1 इंटू -1 हुआ आपका -1। अब हम दूसरा चेक कर रहे हैं 3π/2 पर। सेम फंक्शन लिया, -9/2 sin 3x प्लस 1/2 sin x। यहां पे देखिए 270 रखा तो 810 बन जाएगा, और sin 810 की वैल्यू क्या होती है, +1। देखिए साइन में ध्यान रखना, 90 देन 270 180 ऐड करते जाइए, 450 630 810। इस पर प्लस -1 +1 -1 +1 ऐसे वैल्यू होती है।
सो यहाँ साइन 810 की वैल्यू +1, साइन 270 की -1, इसको सॉल्व किया, माइनस आ गया, माइनस आते ही इस वैल्यू पर क्या होगा, मैक्सिमम। माइनस का मतलब क्या हुआ यहाँ, मैक्सिमम। सो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस 2x, एक्स की जगह रखा 270, यहाँ भी एक्स की जगह रखा कॉस 270, कॉस 540 हुआ, कॉस 540 की वैल्यू होती है 1 माइनस का, सो -1 और -1 +1 हो गया। अब मैंने cos x की दूसरी वैल्यू ले ली √5/6, √5/6 मैंने लिया, सो sin x क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस 5/6, सॉल्व किया, sin x ये आ गया। अब आप डबल डैश देखिए, -9/2 sin 3x + 1/2 sin x, इसकी आइडेंटिटी आती है 3 sin x - 4 sin cube x + 1/2 sin x, सो 9 × 3 27/2 sin x प्लस 1/2 sin x, ये माइनस माइनस, और यहां देखिए -4 -9 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 36/2, सो ये 18 हुआ, 18 sin क्यूब एक्स, 18 sin क्यूब एक्स हुआ। अब देखिए sin x की जगह √1/6 लिखा, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ sin स्क्वायर x इंटू sin x में, सो इसकी जगह 1/6 और 1/√6, सॉल्व करोगे तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा, मतलब इस वैल्यू पर f क्या होगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू आप उसी तरह से निकाल लेंगे। इसी प्रकार cos x इक्वल टू -√5/6 पर कर लेंगे आप। सो स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन इस टाइप के लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं, जिसमें ज्यादा चेकिंग होती है, जो मैंने पहले बताया तो उनके चांस ज्यादा है। देखिए इसी का बी पार्ट, f इक्वल टू a sec x + b cos x, सिंपल डेरिवेटिव किया, a sec x tan x माइनस b cos x cot x। इसके बाद दूसरा डेरिवेटिव किया मैंने, a sec को रोका tan का sec स्क्वायर, देन a tan को रोका sec का किया sec x tan x, माइनस b cos x को रोका cot का किया माइनस cos x स्क्वायर x, माइनस b cot को रोका cos x का होगा माइनस cos x cot, ये बना a sec क्यूब x प्लस a sec x tan स्क्वायर x प्लस b cos x क्यूब x प्लस b cos x cot स्क्वायर x। इसके बाद मैं f डैश को 0 लिखता हूँ, f डैश की वैल्यू क्या थी, a sec x tan x माइनस b cos x cot x इक्वल टू 0। sec का मतलब 1/cos, tan का मतलब sin/cos, तो ये हुआ a sin x अपॉन cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, b cot का मतलब हुआ cos x अपॉन sin x, एंड एक और साइन आ गया, सो b cos x अपॉन sin स्क्वायर x। इस तरह देखेंगे तो tan क्यूब x हो गया b अपॉन a, tan x हुआ b अपॉन a की पावर 1/3, सो ये आपका हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, सो परपेंडिकुलर हुआ b की पावर 1/3, बेस हुआ a की पावर 1/3, पाइथागोरस से इसे फाइंड किया तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। अब sec x को निकाला, tan देखिए पॉजिटिव है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है पॉजिटिव हो, बट sec और cos x इसी क्वाड्रेंट में नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने sec के भी 2 साइन लिए, cos x के भी 2 साइन लिए। f डबल डैश आपका क्या था, a sec क्यूब x प्लस a sec x tan स्क्वायर x, b cos x क्यूब x प्लस b cos x cot स्क्वायर x। देखिए a sec x की पावर थी, ये वैल्यू थी, ये इस पे मेरे को 3 पावर लगानी है, सो रूट का मतलब होता है 1/2, 3 किया तो मैंने हो गया ये 3/2, 1/3 पे मैंने 3 पावर लगाई है, सो इसलिए a हो जाएगा, मतलब आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। देन a sec x की वैल्यू रखी, tan स्क्वायर x की वैल्यू रखी, और इस पूरी वैल्यू को आप देख रहे हैं सभी के साइन पॉजिटिव है, सो f डबल डैश क्या हुआ आपका, पॉजिटिव हुआ, मतलब tan x इस वाली वैल्यू पर f क्या हुआ, मिनिमम। अब f की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फंक्शन को लेंगे, फंक्शन था आपका a sec x, सो a sec x की वैल्यू लिखी, b cos x की वैल्यू लिखी, a की पावर 1/3 इसमें से लेस हुआ, a की पावर 1/3 इसमें से लेस होगा, सो a की पावर 1/3 इसमें से लेस हुआ, सो 2/3 बचेगा, ऐसे b की पावर 1/3 लेस हुआ तो 2/3, सो ये 1 a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल पावर 1, और ये 1/2, सो टोटल हो गया 3/2। सो f मैक्सिमम आपका ये मिल गया है, सॉरी f मिनिमम तो हो गया ये, और f मैक्सिमम आपका ये हो जाएगा।
पीछे साइन आपका पॉजिटिव था, इसलिए जो वैल्यू होगी ये वाली मिनिमम वैल्यू होगी। अब इसका सी क्वेश्चन देखते हैं। एफ दिया आपको एक्स की पावर 1/x, मैंने लॉग ले लिया 1/x log x, काफी इजी क्वेश्चन है। अब log f को मैंने g मान लिया, सो ये फंक्शन क्या हुआ 1/x log x। पहला डेरिवेटिव किया 1/x को रोका, log x का 1/x। दूसरा डेरिवेटिव log x को रोका 1/x का माइनस 1/x²। सो ये इक्वेशन बन गई 1 माइनस log x अपॉन में x²। इसके बाद मैं दूसरा डेरिवेटिव कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था 1 माइनस log x अपॉन x²। x² को मैंने रोका, 1 का हुआ 0, log x का हुआ 1/x। फिर 1 माइनस log x को रोका, x² का हुआ 2x अपॉन x4। सो इसको मैंने सॉल्व किया, सो माइनस x माइनस 2x प्लस 2x log x अपॉन x4 हो गया। ये टर्म आ गई माइनस 3x प्लस 2 log x अपॉन x4। g डैश को मैंने रखा 0, 1 माइनस log x अपॉन x² इक्वल टू 0, 1 माइनस log x इक्वल टू 0, log x की वैल्यू 1 आ गई, x का मतलब x की वैल्यू हो गई e। g डबल डैश में आपने ये वैल्यू पुट की, सो g डबल डैश क्या होगा, x की जगह लिखा मैंने e प्लस 2 log e, 2x log x था। सो g डैश जब आपने निकाला ना तो आपको नेगेटिव मिला, इसका मतलब g क्या हुआ मैक्सिमम, g मैक्सिमम होगा देन f भी मैक्सिमम होगा। सो x इक्वल टू e पर f की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो e और पावर 1/e है। एक बार नोट कर सकते हैं आप इसको। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन था, जो पहले के क्वेश्चन है, देखिए 2-2 सेकंड स्क्रीन पे फोकस रख रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। इसकी वजह से पीडीएफ भी ले सकते हैं आप लोग। अब आपका 8.5 का फर्स्ट क्वेश्चन रह गया है। सो 8.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन देखिए आप। मोड को कर रहा हूं मैं। मोड एक्स जो होता है ना, आपको पता है कि इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू पता नहीं क्या होगी। आप 2 रखेंगे 2 मिल जाएगा, 3 रखेंगे 3 मिलेगा, -2 रखेगा तब भी +2 ही मिलेगा। 1000 पे 1000 मतलब ये कितना भी बढ़ सकता है हमें पता नहीं। सो मैक्सिमम ये इन्फिनिटी हो सकता है, बट मिनिमम ये 0 हो सकता है। सो कोई भी मोड होता है अगर वो पॉजिटिव उसके बाद प्लस लगा है तो वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। मतलब 0 के इक्वल भी हो सकता है बट इन्फिनिटी से छोटा ही होगा। बट यही अगर नेगेटिव मोड है तो वो 0 से छोटा होगा और माइनस इन्फिनिटी की तरफ। सो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉजिटिव मोड 0 से इन्फिनिटी होता है, नेगेटिव मोड आपका -इन्फिनिटी से 0 के बीच में होता है। अब देखिए 8.5 का फर्स्ट था, आपको इसकी मैक्सिमम मिनिमम जो भी वैल्यू निकले वो फाइंड करनी है। माइनस मोड x + 1 + 3। आपको पता है कि माइनस मोड 0 से -इन्फिनिटी के बीच में होता है, 0 के इक्वल हो सकता है। अब यह मोड x की जगह कोई भी मोड हो, रिजल्ट सेम ही रहेगा।
सो यहाँ पे देखिए मैंने माइनस मोड एक्स की जगह रखा माइनस मोड एक्स प्लस 1, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में। अच्छा, मोड के बाहर जो अलग वेरिएबल है उनको हमें कैलकुलेट करना होगा। सो मैंने यहाँ देखा +3 है, तो मैंने सभी में +3 किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया और इसमें भी किया। सो माइनस इन्फिनिटी +3, यहाँ पे +3 और यहाँ पे भी +3। इन्फिनिटी में प्लस करने पे कोई असर पड़ता नहीं, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी रहने वाला है। यहाँ पे ये एज इट इज रहा और यहाँ पे कितना आ गया 3। सो आपको पता चल गया ये जो वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में होगी। सो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी इसकी 3, सबसे बड़ी वैल्यू इसकी होगी 3। ऐसे सेकंड क्वेश्चन, मोड x +2 +1। अब देखिए पॉजिटिव मोड है, बाहर प्लस है। सो पॉजिटिव मोड का सीन पता है आपको, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। मोड x की होती है कैलकुलेशन। अब मोड की जगह कोई भी मोड हो अलजेब्रिक का सेम रहेगा। सो मोड x +2 भी वही सीन देगा। +1 किया मैंने, सो 1 से इन्फिनिटी के बीच मिनिमम वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब जो आया मोड वो साइन के साथ आया है, तो साइन का कैरेक्टर ध्यान रखना, साइन -1 से +1 के बीच में होता है, कोई भी साइन हो कितने भी एंगल के बीच में। सो यहाँ पे है हमारे पास sin 4x, सो ये भी -1 से +1 के बीच में होगा। मैंने +3 इसमें ऐड किया, मैंने +3 इधर भी ऐड किया। सो ये हो गया 2 और ये हो गया 4। मोड है, मैंने मोड लगा दिया, 2 का मोड 2 होगा, 4 का मोड 4 होगा। सो मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 4। सीधा समझिए, देखिए sin 4x की मिनिमम -1 होती है, -1 + 3 हो गया 2 एंड +1 रखा, सो ये 4 हो गया। यहाँ पे भी सेम है, sin 2x + 5 है, मिनिमम वैल्यू -1 रखी, सो 4 मिनिमम आ गया, +1 रखा, सो 6 आ गया। ये 8.5 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जिसको PDF चाहिए मेरे नंबर पे मैसेज